जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के डेली अपडेट के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले हम बात करेंगे वो हम करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की शुरुआत करें तो आज की क्लोजिंग लगभग 116 पॉइंट बढ़कर यानी कि आधा % के तेजी के साथ 25,571 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज की ओपनिंग देखा जाए तो वही लो बना, उसके बाद हाई बनाया और लगभग डबल टॉप हाई बनाकर मिड में आकर क्लोजिंग हुई है। अगर प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग लगभग 25,454, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 25,400 का हुआ है। और लो की बात की जाए तो 25,380 का लो, जबकि हाई लगभग 25,663 का बनाया है, यानी कि मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल डे आज के दिन में था। अब हम चलते हैं इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट की सिचुएशन अगर देखा जाए तो कल जो गिरावट आई थी वहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा विराम लगा है, जो हम चार्ट में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो जो ट्रम्प स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ आया था ट्रम्प वाली, उसके बाद गैपअप हुआ और सस्टेन नहीं करके नीचे आई, उसके बाद हाई बनाया, फिर दोबारा नीचे आया और सेकंड हाई बनाने के बाद आज कल का जो लो लगाया, उसके बाद आज की क्लोजिंग देखें तो इन साइड कैंडल ही बना है। और देखा जाए तो लगभग थोड़ी सी मजबूती के साथ आज की क्लोजिंग हुई है। बाकी देखना है कल कैसे ओपन होती है, उस पर निर्भर करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्वर ETF के बारे में, जो कि आजकल गोल्ड ETF काफ़ी चल रहा है। तो सिल्वर ETF की बात करें तो सिल्वर ETF में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की क्लोजिंग की बात की जाए तो 236 रुपये 62 पैसे पे हुई है, लगभग 3 रुपये 41 पैसे बढ़कर और 1.5% तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो वहाँ से काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद लास्ट में हाई लगा के मिड में ही टॉप पे ही क्लोजिंग हुई है। अगर प्रीवियस डे की इसकी NAV की बात करें तो इसकी NAV जो दिख रही थी, जो कल क्लोजिंग हुआ 232 रुपये 54 पैसे की, जबकि क्लोजिंग लगभग 233 रुपये 21 पैसे यानी कि NAV से लगभग 50-60 पैसे ऊपर की क्लोजिंग थी। आज की ओपनिंग की बात की जाए तो 232 ओपनिंग हुई है, जबकि लो लगभग 228 का लगाया, यानी कि शुरुआती दौर में गिरा, जबकि हाई लगभग 239 के आसपास लगाया और क्लोजिंग जो हो गई है 236 रुपये 62 पैसे पे। और आज की वॉल्यूम की अगर बात करें तो लगभग 7,15,27,327 का वॉल्यूम रहा है, जबकि काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो सिचुएशन अभी भी लगभग लो साइड में और रेंज बाउंड के तौर पर ही चल रहा है, लेवल लो साइड के साइड में ही दिख रहा है अगर डेली चार्ट में बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम गोल्ड ETF की। तो गोल्ड ETF की अगर हम बात करें तो हम जाएंगे सोने में। सोने की ETF की हम बात करते हैं तो गोल्ड ETF में निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF है, जिसकी हम चर्चा करें तो आज की क्लोजिंग लगभग 127 रुपये 54 पैसे पे 45 पैसे बढ़कर आधा % के आसपास की तेजी के साथ अगर आज देखें ओपनिंग हुआ, उसके बाद लो लगाया, फिर ओपनिंग के जगह पर ही हाई लगाते हुए क्लोजिंग लगभग टॉप पे हो गई है। इसकी भी क्लोजिंग अच्छी खासी मानी जाएगी। अगर हम इसकी प्रीवियस NAV की बात करें तो 127 रुपये पे हुई थी, जबकि क्लोजिंग भी 127 के आसपास हुई थी। और आज की ओपनिंग लगभग 126 रुपये 88 पैसे का, जबकि लो लगभग 123 रुपये 91 पैसे और हाई लगभग 127 रुपये 70 पैसे का लगाया। अगर क्लोजिंग वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 3,82,75,525 शेयर का वॉल्यूम था, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार दिख रही है, जो मुझे सिल्वर ही चार्ट में दिख रही थी। सेम सिचुएशन देखा जाए तो गोल्ड में लगभग काफ़ी अच्छा मिड में दिख रही है, यानी कि सिल्वर से लगभग देखा जाए तो अच्छा खासा कंडीशन में गोल्ड मुझे दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा नुकसान की संभावना कम दिख रही है। अगर हम अगला शेयर की बात करें तो मिड कैप ETF की बात करेंगे, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 64 रुपये 14 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 34 पैसे बढ़कर आधा % तेजी के साथ जहां ओपनिंग हुई थी देखा जाए तो उसके बाद टॉप लगाया और क्लोजिंग लगभग टॉप के थोड़ा सा नीचे आके दी है। अगर इसकी प्रीवियस डे की NAV की बात करें तो 63 रुपये 79 पैसे का था, जबकि क्लोजिंग 63 रुपये 80 पैसे की, यानी कि NAV के रेट पर ही क्लोजिंग हुई थी। आज की ओपनिंग लगभग 65 रुपये 39 पैसे की, जबकि लो लगभग 63 रुपये 31 पैसे का लगाया और हाई लगभग 65 रुपये 39 पैसे का, जहां ओपनिंग हुआ था उससे देखा जाए तो आसपास हुई है। और आज की हाई और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 2,68,028 पे क्लोजिंग हुई है वॉल्यूम। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली में जो सिचुएशन है बिल्कुल रेंज बाउंड ही दिख रही है टॉप के लेवल पे। अगर हम इसके बाद बात करें तो बात करेंगे 250 ETF की, जो कि है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF। इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 160 रुपये 89 पैसे, यानी कि 10 पैसे गिरकर लगभग फ्लैट की क्लोजिंग हुई है। जबकि ओपनिंग की बात करें तो जहां ओपन हुआ था उसके बाद लो लगाया, फिर हाई लगाया, उसके बाद देखा जाए तो मिड में क्लोजिंग हुई है। इसकी अगर हम NAV की बात करें तो NAV में जो सिचुएशन कल बनी थी 161 रुपये की क्लोजिंग थी और NAV में भी और प्रीवियस क्लोजिंग भी लगभग 161 की थी। आज की ओपनिंग 161 रुपये 29 पैसे का, जबकि लो लगभग 160 का लगाया और हाई लगभग 161.42 का लगाया। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 8,98,762 का रहा है, जो कि मीडियम सी वॉल्यूम की बात की जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव नहीं था। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन है लो बनाया था, उसके बाद जो हाई लगाया, उसके बाद रेंज बाउंड बिल्कुल इंडेक्स की तरह चल रहा है। आज की क्लोजिंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि कल की गिरावट के बाद भी देखा जाए तो नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हुई है। हालांकि निफ्टी थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग हुई थी, हालांकि निफ्टी से कम गिरा भी था। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 67 रुपये 44 पैसे पे 45 पैसे बढ़कर आधा % की तेजी के साथ आज जहां ओपनिंग हुआ था उसके बाद लो लगाया, उसके बाद टॉप काट कर लगभग जहां ओपनिंग हुई थी उसी पर जाकर बेस बनाकर फिर दोबारा ऊपर गया और क्लोजिंग लगभग जहां ओपनिंग हुआ था वहां से थोड़ा ऊपर की हुई है। अगर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग इसकी क्लोजिंग 66 रुपये 99 पैसे यानी कि 67 पैसे पे हुई थी और आज की ओपनिंग लगभग 66 रुपये 99 पैसे यानी कि 67 रुपये पे ही हुई। और आज की लो की बात करें तो 66 रुपये 45 पैसे का लो बनाया, जबकि हाई लगभग 68 रुपये 20 पैसे का बनाया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 17,43,031 का वॉल्यूम रहा, जो कि अच्छी है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में सिचुएशन जो 64 रुपये का लो लगाया था और हाई लगभग जो लगाया था 73 रुपये के आसपास, और अभी नजदीकी हाई की बात करें तो लगभग 69 या 69 रुपये 50 पैसे का लगाया। तो अभी फिलहाल 64.50 और 69.50 के बीच में फंस गया, रेंज बाउंड चल रही है। अब देखते हैं ऊपर जाती है नीचे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगला चार्ट की हम बात करेंगे वो है फिजिक्स वाला की। तो आज इसने लगभग जो पहला सपोर्ट बनाया था वहाँ से ऊपर खुला है, देखते हैं डेली चार्ट में। तो इसकी क्लोजिंग 100 रुपये 45 पैसे पे हुआ है। आज की ओपनिंग जहाँ हुआ था उसके बाद लो लगाया, उसके बाद काफ़ी देर तक सस्टेन किया लो को, लेकिन बाद में जाके जहाँ ओपन हुआ था उसको क्रॉस करके ऊपर गया। उसके बाद क्लोजिंग लगभग जहाँ ओपनिंग हुआ था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर और हरे में क्लोजिंग हो गई। अगर हम प्रीवियस देखिए
अगर मैंने भी प्रीवियस डे की बात करें क्लोजिंग की तो 99 रुपये 73 पैसे यानी लगभग 100 रुपये के आसपास हुई थी और ओपनिंग भी आज लगभग 99 पे हुई और जबकि लो लगभग 96 रुपये 90 पैसे यानी कि 97 रुपये का लगाया, जबकि हाई लगभग 102 रुपये 64 पैसे का लगाया। और वॉल्यूम की बात करें तो 1,07,69,523 शेयर का वॉल्यूम रहा, जो कि पिछले डे के हिसाब से 30-35 लाख एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट किया है आज के दिन में। अगर इसकी हम डेली चार्ट में चले तो यहाँ थोड़ा क्लियरिटी मिल रही है, जो सिचुएशन बनी पड़ी है कि गिरावट के साथ एक बड़ा कैंडल, फिर दूसरा गिरावट और जो फिर बड़ा कैंडल, उसके बाद तीसरी गिरावट। लेकिन आज की बात करें तो एक सपोर्ट लगभग 95 के आसपास की है, जहां से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। बाकी अभी फिलहाल रेंज बाउंड है, देखने वाली बात है। 105 रुपये और 95 के नीचे जाता है, 105 के ऊपर, ये देखकर ही कोई डिसीजन बनाते हैं। तो इसके साथ हम अपना वक्त समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, हमारी बातों में अगर कोई भी खरीदारी बिक्री का डिसीजन न लेकर कृपया अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से ही अपना डिसीजन बनाएं। इसी के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।